साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने अपना पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे दादाजी जो हैं वो अब 92 ईयर्स के हो गए हैं। अब तक वो सारा काम अपना खुद से ही सब कुछ करते थे, बट लास्ट 2-3 मंथ से वो अब खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके हाथों की जो नर्व्स वगैरह है वो ब्लॉक हो गई है, तो वो खुद से अब नहीं कर पाते हैं, तो हमें ही देखना पड़ता है। तो मैं उनकी तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी मदर के घर रहने गई हुई थी। तो मेरे दादाजी की सडनली इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि हमें नहीं लगता था कि अब वो बचेंगे, उनके पास टाइम ज़्यादा है। हम सब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हैं। हम बहुत छोटे थे जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। हम 3 बहनें हैं, मेरी मदर, तो हमारा कोई ब्रदर नहीं है। तो मेरे दादाजी ने ही हमें बनाया है, मेरे दादाजी ने ही हमारी सारी स्टडीज़, हमारा फ्यूचर बनाना सब कुछ मेरे दादाजी ने ही किया है। तो मैं बस यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये एक्सेप्ट करना, तो आपसे यही अरदास करती हूँ कि या तो मेरे दादाजी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, और नहीं तो उन्हें उस दिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो पूरी रात दर्द से सो नहीं पाए थे, उन्हें पेन हो रहा था, उनको यूरिन पाइप लगा था, सो इन्फेक्शन होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे थे वो। और ऊपर से हाथों की नर्व्स भी ब्लॉक है, तो हाथ एकदम दोनों सुन्न रहते हैं, जिस वजह से वो इरिटेट रहते हैं। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, वो सब कुछ अभी तक भी, लास्ट वीक तक भी वो बिल्कुल ठीक, अपने हाथों से प्रॉब्लम तो उन्हें होती है, बट वो ऐसा बिल्कुल किसी को फ़ील भी नहीं होने देते। प्रॉपर अपना खाना खाते हैं, प्रॉपर अपनी मेडिसिन्स टाइम टू टाइम लेते हैं, सब सारा खुद का खुद ही ध्यान रखते हैं। बट अभी कुछ दिन पहले उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन सिर्फ़ 1 दिन के लिए जो कष्ट आया था, गुरुजी ने उन्हें दिया, और अगले दिन मेरे दादू बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक, ही इज़ रियली फाइन नाउ। वो अब बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं सडनली उन्हें कैसे एकदम से इतना ज़्यादा लो फ़ील कर रहे थे वो, कि उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन उन्हें ज़रूर प्रॉब्लम रही, जिस दिन वो जैसा लो फ़ील कर रहे थे उस वज़ह से, बट नेक्स्ट डे वो धीरे-धीरे करके बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने बस गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी, या तो आप इनको ठीक कर दीजिए बिल्कुल, या प्लीज़ देखिए कि हर एक ने जाना ही है इस दुनिया से, उनको किसी कोई भी तकलीफ़ मत दीजिए, उनको तड़पाइए नहीं, उनको बस अपने चरणें ला लीजिए। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, कि आपने मेरे दादू को एक और लाइफ़ बख्श दी। क्योंकि जैसे अभी वो हैं, वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे अपना बहुत अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। आपका दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख बार करोड़ा बार शुक्राना। मैं आपसे यही अरदास करूँगी गुरुजी, हर एक को, उनके बड़ों का हाथ उनके सर से कभी ना जाए, हर एक को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, हर एक के सर पे उनके बड़ों का हाथ हमेशा बना रहे। दिल से शुक्राना। और मेरे पास अभी कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे बार-बार कि तेरे पति का काम बदन वाला है, शुकराना करी, तो और अब पैसे रखन दी जगह देख ले, तेरे घर बहुत पैसा आने वाला है। तो मैं यही सोचती थी कि हमारा अभी तो ऐसा कोई बैकअप भी नहीं है कि कहीं हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, या कुछ और काम करने की सोच रहे हो, या बिज़नेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हो। जैसे नॉर्मल चलता है मेरे हस्बैंड का काम, वैसे ही चल रहा है। तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया, मैंने सोचा माइट भी हो सकता है ये किसी और संगत के लिए मैसेज हो। लेकिन वो मैसेज मेरे पास 3-4 बार फ्लैश हुआ कि तेरे हस्बैंड का काम जो है वो बदन वाला है। तो सडनली ऐसा हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड आए, हमारा ट्रैवल्स का काम है, ओला उबर का काम है। तो मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बोला कि हमारी कार परमानेंट प्रेस में लग गई है। सो आई वॉज़ रियली रियली शॉक्ड, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया कि हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि हमें अपना काम आगे मतलब ऐसे परमानेंट कार लगानी है कहीं पर।
या ऐसा कुछ करना है। बट गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि अपने आप सामने से कॉल आया और उन्होंने बात की मेरे हस्बैंड से, और काम में आप देखिए गुरुजी कैसे कैसे सब कुछ कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। आपका दिल से शुक्राना गुरुपा, हर वक्त हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, जो हमने कभी सोचा भी नहीं हमें उससे भी अच्छी लाइफ मिली है। आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं बस आपसे यही अरदास करती हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम्स जानते हैं। बस गुरुजी आप, मेरे को पता है आप हर पल हर वक्त मेरे अंग संग है, ना आज तक मेरा कोई काम रुका है ना आगे कभी कोई काम रुकेगा। बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, हर पल हर वक्त अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा। जैसे आज तक आपने मेरा हाथ थामे रखा है, आगे भी मेरा हाथ थामे रखना गुरुपा। और जैसे मुझे आप फर्स्ट से अर्श तक लेके गए हैं, हर एक को फर्स्ट से अर्श तक ले जाइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, करोड़ा वार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और जल्दी अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।